नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ले। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चलते हैं और बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ। दोस्तों, मैंने अपनी कल की निफ्टी प्रिडिक्शन की वीडियो में आपको बताया था, निफ्टी अब 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन हो रखी है और आप तेजी की सभी पोजीशनों से बाहर निकल जाएं। और अब हम निफ्टी के अंदर मंदी की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे कारोबार कर रही है। तो मुझे लग रहा था निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है और एक बड़ा फॉल आज मैं मार्केट को देखकर ये कह सकता था कल कि आज एक बड़ा नीचे की तरफ का फॉल आज मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज निफ्टी में ओपनिंग हुई 23,375 के आसपास, जो कि हमारी सेल जोन थी, जहां पर मैंने आपको बताया था 23,350 से 23,400 के आसपास, 23,400 के आसपास आप निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज निफ्टी ने बिल्कुल वैसा ही किया और हमारे जो नीचे के दो टारगेट थे, 23,320 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 23,225, वे दोनों टारगेट अचीव हुए। और हमारा जो मैंने आपको कल टारगेट दिया भी नहीं था 23,000 का, वो भी आज निफ्टी के अंदर अचीव हुआ। तो आज एक बड़ा ब्रेकडाउन और एक नीचे की तरफ की एक बड़ी चाल आपको इंट्राडे के दौरान देखने को मिली और हमारे दोनों टारगेट आज निफ्टी के अंदर मंदी की तरफ अचीव हुए। और निफ्टी अभी भी काफ़ी कमज़ोर है, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है आने वाले समय में भी आपको निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो मैंने आपको कल लेवल दिए थे बिल्कुल वही आए। पहला लेवल मैंने आपको दिया था 23,320, जो कि आज शुरू के 15 मिनट में ही आ गया और मार्केट ने एक फूल दिखाया, जहां पर हमें अपना पहला टारगेट मिल गया। और दूसरा टारगेट मैंने आपको बताया था 23,220, जो कि हमें लगभग दोपहर में टाइम की बात करें तो 12:30 बजे के आसपास हमारा दूसरा टारगेट भी अचीव हो गया। वहां से निफ्टी ने एक बड़ी गिरावट आपको नीचे की तरफ की दिखाई और 23,000 तक निफ्टी इंट्रा डे के दौरान गिर गई और लास्ट के 1 से 1.5 घंटे में मार्केट स्टेबल रही, 1.5-2 घंटे तक, और मार्केट 23,070 के आसपास आज निफ्टी क्लोज हो गई। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे निफ्टी में हमारी कल के लिए स्ट्रेटजी क्या रहेगी और हमें किस तरह से कल अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना है या किस तरह से हमें कारोबार निफ्टी के अंदर कल करना है। तो उसके बारे में हम स्ट्रेटजी बना लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बताया हमने आपको, जब तक निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रही है तब तक निफ्टी के अंदर तेजी की पोजीशन ना बनाए, हम मंदी की ही पोजीशन बनाए हैं, क्योंकि 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी काफ़ी कमज़ोर है। और अभी मुझे चार्ट को देखते हुए यही लग रहा है, जो हमारा, अगर मैं वनडे के चार्ट पर जाऊं तो जो ये हमारा लो बना था पहले 27 जनवरी को, जो लो बना था 22,750, आने वाले 1-2 दिन के अंदर हो सकता है ये लेवल भी ब्रेक हो जाए, क्योंकि चार्ट काफ़ी वीक लग रहा है अभी निफ्टी का। तो हम पहले कल के लिए स्ट्रेटजी बना लेते हैं, हमें किस तरह से कारोबार करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें कल भी निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन ही बनानी है। हम लॉन्ग पोजीशन, जब तक 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं होती तब तक हम लॉन्ग पोजीशन की तरफ नहीं जाएंगे। और आपकी सेल जोन रहेगी 23,300 के आसपास, 23,300 में आप निफ्टी के अंदर शेल पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 23,400। अगर निफ्टी 23,400 के ऊपर जाकर सस्टेन होती है और कारोबार करती है तो आप अपनी मंदी की पोजीशन से बाहर निकल सकते हैं। आपका सेल जोन का जो बेस्ट लेवल है वो है 23,300 के आसपास। जितनी आप 23,300 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बना सके उतना ही आप देख सकते हैं अपने कैपिटल के हिसाब से। तो 23,300 हमारी बेस्ट रेंज रहेगी सेल करने के लिए। और टारगेट की बात करें तो उसके लिए हमें 1 आवर के चार्ट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम पीछे से अपने लेवल निकालेंगे। तो पहला टारगेट तो निफ्टी में निकल कर आता है 23,000।
23,000 हमारा निफ्टी पर पहला टारगेट निकल कर आएगा। और दूसरे टारगेट की बात करें तो अगर निफ्टी 23,000 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो 22,700 22,800 22,800 तक निफ्टी इंट्राडे के दौरान जाने की कल भी कोशिश कर सकती है अगर जो 23,000 का लेवल ब्रेक होता है। तो दोस्तों हमें दो तरह से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे 15 मिनट की मूविंग एवरेज में और हमारे करंट प्राइस में 400 पॉइंट का गैप आ चुका है। तो हमें दो तरह से काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास अभी पोजीशन आपकी अगर शॉर्ट पोजीशन अभी तक आपने कैरी कर रखी है तो आप उसमें अपना स्टॉप लॉस कम करके 5 मिनट की मूविंग एवरेज रख सकते हैं और अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं, जो कि अभी 23,300 के आसपास है। तो जैसे ही अपनी 5 मिनट की मूविंग एवरेज आपकी ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो आप अगर अभी आपके पास शॉर्ट पोजीशन है तो आप उससे बाहर निकल जाए या 23,000 के आसपास उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर जो कल 23,000 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो 200 पॉइंट का हमें फॉल एक देखने को मिल सकता है। नहीं तो अगर ऊपर जाए जब मार्केट 23,300 के आसपास तो उसी टाइम आप निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनाएं। अभी यहाँ पर 23,000 के आसपास निफ्टी में आप शॉर्ट पोजीशन ऐड ना करें, क्योंकि अभी एक काफ़ी बड़ा गैप हमें आज मिल चुका है और 300 350 पॉइंट की गिरावट आज निफ्टी में हो चुकी है। तो आप कल के लिए इस लेवल पर शॉर्ट पोजीशन ना बनाएं। जब निफ्टी एक बाउंस बैक ले 23,300 के आसपास तभी आप निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बनाएं, और उस कंडीशन में आपको दोबारा से 23,000 का लेवल मिल सकता है। और अगर 23,000 का लेवल टूटता है तो ही आपको 22,800 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को आप अच्छी तरह से नोट करके रख लेना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।